रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या मजा भी आएगा। है? कैसी लगी शायरी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत स्वागत है प्यारे दोस्त। मैं आपका भाई संदीप चौधरी और मेरे साथ है प्रदीप भाई। बहुत बहुत बच्चों। स्वागत करते हैं आज बादशाह सीरीज की तीसरी क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के कॉन्सेप्ट को कुछ इस प्रकार से कि आज के बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा सर। नहीं होगा, ये जी। गारंटी है। जी आज के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, प्रत्येक क्वेश्चन सही होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये लगभग 20 मिनट का इवेंट होने वाला है। जो कंप्लीट करके जाएगा निश्चित रूप से कभी गलत नहीं करेगा, ये आपके भाई का वादा है। और आज के इवेंट में कुछ खास भी है क्या? हाँ गुरुजी, है कोई बच्चों के लिए गिफ्ट भी की व्यवस्था की है। गिफ्ट हालांकि मैं कल ऑलरेडी एक शाम वाली क्लास में अनाउंस कर चुका हूं, पर फिर भी कुछ बच्चे उसमें नहीं थे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों के लिए क्लास के लास्ट में देख के जाना, आप लोगों के लिए मैंने क्या आज लेकर आया हूं। आप लोगों का दिल खुद खुश हो जाएगा। सेशन को शुरू करते हैं फिलहाल बिना समय गुजारे। और आप लोग यहां पर देखेंगे दो चीजें हैं, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। मैंने कहा दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज, और जल प्रतिबिंब मतलब वाटर इमेज। सही है ना? बिल्कुल। तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा दाएं और बाएं प्रदीप जी क्या होता है? बदलता है। गुरुजी थोड़ा स्पष्ट करिए, दाएं बाएं क्या लिखा है? ऊपर नीचे? दाएं बाएं बदलता है मतलब राइट की जगह लेफ्ट आ जाता है, अच्छा, लेफ्ट अच्छा, की जगह राइट आ जाता है। गुरुजी। क्योंकि जो सुइयां होती हैं, हालांकि हम तो जब सवाल पेपर में आता है तो उसमें अंक लिखे हुए आते हैं, लेकिन जो वास्तविक घड़ी है उसमें तो सुइयां होती हैं, तो राइट और लेफ्ट बदल जाता है। मैं अभी सिखाऊंगा। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं बता रहा हूं अभी। और ऊपर नीचे समान होता है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप भी बताना। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे अगर मैंने पेन इस हाथ में ले रखा है तो दर्पण के सामने जब मैं खड़ा हूंगा मुझे ऐसे महसूस होगा ना कि जैसे पेन इस हाथ में? हाँ सर, होता है ना? हाँ, तो वो राइट और लेफ्ट बदलता है, ऊपर और नीचे नहीं बदलता। ऊपर नीचे नहीं बदलता। जब मैं दर्पण के सामने खड़े हो गया, प्रदीप जी जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर जब हेयर कॉम्ब करते हो तो आपका जो हेयर है वो ऊपर ही तो दिखाई देते हैं, जो आपका सिर है वो ऊपर ही तो दिखाई देता है। तो ऊपर नीचे नहीं बदलता है ना? लेकिन जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे बदलता है। जब कभी तालाब के किनारे खड़े होकर देखेंगे तो हमारी परछाई जब हमें दिखेगी पानी में तो हमारे पैर सबसे पहले दिखेंगे और जो सिर है वो बीच तालाब में दिखाई देगा। आप कभी महसूस करके देखोगे तो देखा भी होगा। देखा है सर, यही होता है मेरे प्यारे दोस्त, फिक्स ध्यान रखो। मैंने क्या कहा प्रदीप जी, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानकर चलो आपसे ये कहा कि भाई एक घड़ी है ये जी, और ये घड़ी में कुछ समय हो रहा है। कितने बज रहे हैं घड़ी में? इस घड़ी में 9 बज रहा है। ये 9 बज रहा है ना? ये पक्का 9 बज रहा है ना? हाँ, 9 तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप ये देखोगे ना कि भाई मैं कहूं कि इसे दर्पण प्रतिबिंब में देख के बताओ कितना बज रहा है। ये ताड़ का वृक्ष क्या है गुरु? ये ताड़ का वृक्ष नहीं है जी। ये ताड़ का वृक्ष नहीं है, ये दर्पण प्रतिबिंब का साइन होता है। अगर ये ऐसे है तो दर्पण प्रतिबिंब है, और अगर ऐसे है तो ये जल प्रतिबिंब है। ये ऊर्ध्वाधर होता है, ये क्षैतिजाकार होता है। ऐसे ऊपर से नीचे की ओर है तो समझ जाओ दर्पण प्रतिबिंब शो हो रहा है, और ऐसे है लेटा हुआ तो समझ जाओ जल प्रतिबिंब। बात समझ में आ गई? एकदम सर। अब मैंने क्या कहा? ये 3 बज रहे हैं। अभी मैंने कही कि भाई दाया बाया बदलता है, तो ये बताओ दाया ऊपर वाली चीज है या दाया बाया इधर वाली चीज है? भाई ऊपर वाली चीज तो ऊपर नीचे हो गई, तो ये ही तो बायां है। जी। तो बाएं का क्या चला जाएगा? दायां। यानी इस पॉइंट से जो ये सुई इधर थी वो चली गई इधर, और जो ऊपर वाली है वो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि ऊपर और नीचे नहीं बदलता। तो ऊपर रह गया, पर जो बाएं था वो दाएं चला गया। तो अब घड़ी में कितने बज गए? अब 3 बज गए। अब 3 बज गए। यहां घड़ी में 9 बज रहे थे, यहां घड़ी में 3 बज गए जी। लेकिन मैं तुम्हें घड़ी बना के सवाल नहीं करवाऊंगा। मैंने डायरेक्ट लिख रखी है कि दिए समय को 12 में से घटाएं जी। आप मुझे एक बात बताओ, ये 9 थे जी, अगर आप इसे डायरेक्ट 12 में से घटा देते तो 3 नहीं आ जाता? डायरेक्ट ही आ जाता, फिर जरूरत ही नहीं थी जी। तो मैं घड़ी नहीं बनवाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट 3 बज रहे हैं, कल को 3 बज के कुछ मिनट भी हो सकती है, 9 बज के कुछ मिनट भी हो सकती है। तो मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच बताऊंगा। बिल्कुल। क्या ये बात हमें समझ में आई? बिल्कुल। क्या ये बात हमें समझ में आई? बस मेरे प्यारे साथी ये समझाने के लिए था, बाकी सवालों को तो आप चुटकियों में उड़ाओगे, ये आपके भाई का प्रॉमिस है। अब ध्यान से समझना आगे की कहानी। मैंने कही जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब इसका उल्टा है, दायां बायां समान रहता है, ऊपर नीचे बदल जाता है जी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जैसे ये थे
जैसे ये क्या था, कितने बज रहे थे, ये 9 बज रहे थे, तो 9 मैंने ऐसे ही तो बजाए थे जी। 9 मैंने ऐसे ही तो बजाए थे जी। अगर मैं इसका जल प्रतिबिंब बनाऊंगा, जल प्रतिबिंब, तो कैसे बनेगा, मैंने कहा दाएं बाएं समान रहेगा, तो ये जो इधर वाली साइन है वो इधर ही रहेगी जी, हाँ या ना जी, बिल्कुल। और मुझे एक बात बताओ कि जो ये वाली साइन है ऊपर वाली, ये कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगी, बात समझ में आ गई जी। लेकिन तुम अगर एग्जैक्ट देखोगे तो ये कोई एग्जैक्ट समय नहीं है, नहीं सर, है ना, नहीं, क्या ये कोई एग्जैक्ट समय है, नहीं, इसे क्या 9:30 कह दोगे, नहीं कह सकते। जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट बनता भी नहीं है। बहुत से लोग पढ़ाते हैं कि दिए हुए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा दो। मेरे प्यारे साथी, आंसर भी आता है, लेकिन जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट टाइम कभी नहीं बनाता। लेकिन कैसे ऑप्शन आते हैं, कैसे आंसर लगाना है, वो चीजें आपका भाई सिखा के जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। वास्तविकता तो ये, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखूं तो आप मुझे बता दो घड़ी में ये कितने, 9:30 थोड़ी ना मानूंगा मैं से, 9:30 होते तो ये सुई यहां ना होती, हल्की सी ऊपर होती और ये यहां नीचे होती, बोलो हाँ या ना, 9:30 होते, 10:30 होते, जो भी होते तो ये सीधी ना होती, थोड़ी सी यहाँ थोड़ी सी तिरछी होती, हाँ या ना, बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा मामला है, तो 18:30 से करके कैसे आता है, कैसे नहीं, वो सारी चीजें आज मैं आपको डिटेल में बता के जाऊंगा। ध्यान से सुनो, पहले दर्पण प्रतिबिंब को फाइनल कर दूं जी। जैसे मानकर चलो दर्पण प्रतिबिंब का कोई भी सवाल है, अभी प्रदीप जी ने कहा कि ताड़के से वृक्ष क्या है, तो भाई ये सब के सब सवाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब के सब सवाल दर्पण प्रतिबिंब के सवाल है, ठीक है जी गुरुजी, मुझे ये सॉल्व करने। हाँ। मैंने आपसे कितने में से घटाने के लिए बोला है, 12 में से। दर्पण प्रतिबिंब को 12 में से घटाया जाता है। मैं क्या बोलूंगा, इसे 12 में से घटा दो, 12 में से 4 गए तो 8, 12 में से 4 गए तो 8, यही आंसर है जी गुरुजी। मैंने यहां कहीं 12 में से 9 को घटा दो, कितना आ गया, 3 आ गया। 12 में से 9 गई तो 3, यही आंसर है। क्या बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से सोचना, थोड़ा सा जोर डालना है मस्तिष्क पर। क्या इसे मैं 12 में से घटा सकता हूं? अगर मैं इसे 12 में से घटाऊंगा तो 12 0 0 लिखूंगा, 0 में से 50 घटेगा ही नहीं। बात को ध्यान से समझो जी जी। चौंक क्यों रहे हो, ध्यान से समझो गुरुजी। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बताओ। 1160 आप एक बार बताए। 1160 बिल्कुल बिल्कुल याद है यार। हाँ 1160 बताया। मैंने ये कहा एक्चुअल में 1160 भी कुछ खास अलग नहीं है, वो भी तो 12 ही है। हाँ सर वो भाई मुझे एक बात बताओ, उदाहरण के तौर पे समझो, मैंने लिखा 12 जी और मैंने ये लिख दिया 1160, तो ये भी 12 ही, तो ये भी तो 12 ही है। 11:60 जी भाई, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 1 घंटा जब इधर ट्रांसफर होगा तो वो 12 ही तो बज गए जी सर। बात समझ में आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, 12 ही तो बज गए वो नॉर्मली। तो मेरे कहने का मतलब बड़ा स्पष्ट है कि मैं यहां पर 1160 लिखूंगा। अब आपको एक डाउट ये बना होगा कि फिर आपने यहां 1160 क्यों ना लिखी, आपने यहां 1160 क्यों ना लिखी? क्योंकि यहां दिया हुआ समय टोटल आवर में था, उसके साथ मिनट इंक्लूड नहीं थी, जुड़ा नहीं था। यहां पर डायरेक्ट 4 थे जी। 4 बजकर कुछ मिनट होती तो 1160 लिखता। अगर मैं यहां 9 बजकर कुछ मिनट होती तो मैं 1160 लिखता, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है जी जी। यूनिट के नीचे यूनिट आती है, मिनट के नीचे मिनट, घंटे के नीचे घंटे, सेकंड के नीचे सेकंड। देखो इन दोनों सवाल में सेकंड भी है। हाँ। तो इसका प्रारूप में फिर बदलूंगा जी। बात दोस्त समझ में आ रही है? मैंने कहा 1160, 60 में से 50 गए तो 10 आ गया, और 11 में से 11 गए तो कुछ नहीं बचा, 0। 12:10 12:10 एग्जैक्ट, यही बता रहा हूं। इसे 0 0 10 नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोल सकते हैं, अर्थात क्या, अर्थात 12:10। कैसे फॉर्म सी में ना लग रहा है? अब तो ठीक भी हो तुम। हाँ हाँ बिल्कुल। बॉडी दिखाओ एक बार। तो ये बात उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गई होगी। देखो ध्यान से, जैसे 5:20 है जी सर, मैं कितने में से घटाऊंगा? 1160 में से 60 में से 20 गए तो 40 और 11 में से 5 गए, बस आंसर आ गया। मैंने यहां कही भाई 1160 में से घटा दो, 60 में से 10 गए तो 50, 11 में से 8 गए तो 3, बस आंसर आ गया जी। अब ये 12:40 है जी। मैंने कही कि भाई 1160 में से घटाओ, तो 60 में से तो 40 घट जाएगी, पर 11 में से 12 नहीं घटेगी, तो क्या करूं मैं? 11:59 कर सकते नहीं प्रदीप जी, इतना थोड़ी सोचना है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई को दिमाग कितनी तेज चले? इतना नहीं सोचना है। तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले 0 की 12 बनाई, हाँ, तो तुम किसी ने नहीं रोके। हाँ। जब आपने 0 को 12 बनाया तो किसी ने रोका?
ना। जब जीरो को 12 बनाते समय कोई नहीं रोक सकता, तो 12 को जीरो बनाते समय भी तो कोई नहीं रोकेगा। हाँ सर। खत्म कहानी। जी सर। तो इसका मतलब अगर जीरो की 12 बन सकते तो 12 की जीरो भी तो बन सकती है। बिल्कुल गुरुजी। खत्म। समझे ना? बिल्कुल। तो बस सीधी सी बात है, 60 में से 40 गए तो 20 और 11 में से जीरो गए, बस 11:20 करेक्ट आंसर है। जी गुरुजी। खत्म कहानी। ये चीज मैं आपको समझाने के लिए बताई थी। जी मेरे प्यारे साथी, यहां देखो 8, 10, 40, 8:10 40 सेकंड है। तो इस बार मैं 12 बजे को ऐसा लिखूंगा कि सेकंड भी आ जाए। कैसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना जी। 11:59 60 सेकंड। ये 12 नहीं बच रहे? हाँ सर, 12 बज। यहां मैंने 12 को 12 ही लिखा था क्योंकि यहां केवल घंटे थे। जी। फिर मैंने 12 को 11:60 लिखा क्योंकि दिए हुए सवाल में मिनट की आनी शुरू हो गई। जी जी। फिर मैंने सेकंड आनी शुरू हो गई तो 11:59 60 सेकंड लिख दिया। बोलो कोई पाप कर दिया? कोई पाप नहीं सर, भाई बहुत बढ़िया 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। जी। 1 मिनट इधर गई तो 59 मिनट प्लस 1 मिनट बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। 1 घंटा इधर आया तो 11 घंटा प्लस 1 घंटा बराबर 12 घंटा, यानी 12 बज गए। जी गुरुजी। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर। तो मैंने कहा 60 में से 40 गए तो 20, और यहां पर 9 में से 0 गए 9, 5 में से 1 गए 4 और 11 में से 8 गए 3, 3:49 20 सेकंड। कैलकुलेट करके देख लो, सही है? 60 में से 40 गए 20, 9, 5 में से 1 गए 4 और ये 11 में से 8 गए 3। जी गुरुजी। सेम यहां है। जी। कितने में से? 11:59 60 सेकंड। 60 में से 20 गए तो 40, 9 में से 5 गए 4, 5 में से 1 गए 4 और 11 में से 3 गए 8। बात समझ में आ गई? जी। सब कुछ होके 8:44 40 सेकंड। बिल्कुल। बस इतनी सी बात बताओ सभी कि दर्पण प्रतिबिंब का सवाल गलत तो नहीं होगा? आप बताओ। नहीं गलत होगा सर। मतलब आपसे नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूं क्या आपको इतना विश्वास है कि मैं उतना पढ़ा चुका हूं कि ये जितने भी देख रहे हैं क्लास एक भी गलत नहीं करेगा? नहीं, एक बच्चे भी गलत नहीं करेंगे। इतना आसानी से आपने समझा दिया, गलत हो ही नहीं सकता। थोड़े से इधर आ जाओ क्योंकि आप वहां दिख रहे हो, कम दिख रहे हो। नहीं, वो बच्चे कहते हैं ना बोर्ड में दिखता नहीं, बोर्ड कहाँ, बोर्ड के तो आप नीचे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने में दिख रहे हैं। हाँ बताओ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जितने लोग देखेंगे ये वीडियो सबको समझ में आएगा? सबको समझ में आ गया। तो क्या जल प्रतिबिंब की ओर चले? बिल्कुल सर। जल प्रतिबिंब में मैंने आपके शुरू में एक बात बोली थी, जल प्रतिबिंब में एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता है, लेकिन एग्जामिनर पूछता है तो वो बनाना पड़ता है। वो मैं अभी सिखाऊंगा कैसे। एक बार भानु आप घड़ी उतार के थोड़ा सा तैयार हो जाओ, मैं कुछ समझाना चाहूंगा उसमें। देखो ध्यान से, ये यहां पर जो अभी ताड़ का पेड़ सीधा खड़ा था वो लेट चुका है। लेट चुका है मतलब वो जल प्रतिबिंब में परिवर्तित हो चुका है। बात समझ में आ गई? तो मैंने यहां आपको एक ट्रिक बताई थी, याद हो तो, दिए हुए समय को 18:30 या 17:90 में से घटा दो। कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? नहीं, 18:30 कैसे आया और 17:90 कैसे आया? 18:30 कैसे और 17:90 मतलब कब 18:30 में से कब 17:90 में से? जी। भाई बड़ी सीधी सी बात है। मैंने ये कहा कि या तो 18:30 में से घटेगा जी, या 17:90 में से घटेगा। बात समझ में आ रही है जी? 18:30 में से घटेगा या 17:90 में से घटेगा। अब प्रदीप जी का एक सवाल है जो बहुत लोगों का होगा कि कब 18:30 में से घटेगा, कब 17:90 में से घटेगा। बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है मेरे पास कि अगर दी हुई मिनट 30 से कम है तो 18:30 में से घटेगा। अच्छा। या 30 भी है तो भी जी। और अगर 30 से ऊपर है जी तो 17:90 में से घटेगा। उदाहरण के तौर पे समझो, ये 18:30 में से घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि ये 10 मिनट है। 10 मिनट 30 में से 10 घट सकता है। जी। लेकिन यहां अगर मैं 18:30 लिखूंगा, यहां 18:30 लिखूंगा तो 30 में से 40 घट नहीं सकता जी। तो इसका मतलब यह है आप यहां पर 17:90 लिखकर चलेंगे। क्या ये बात हमें समझ में आई? आ गई सर। क्या ये बात हमें पूरी तरीके से समझ में आई है जी। अब क्या करना है? 30 में से 10 गए तो 20 और 18 में से 5 गए 13 या 13:20 मिनट। 13:20 अर्थात 1:20 अर्थात कितना हो गया ये? 1:20 मिनट करेक्ट जवाब है जी। लेकिन मैंने अभी बोला था कि एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता, नहीं आएगा जी गुरुजी। एग्जैक्ट टाइम नहीं बनता और मैंने आपको ये बात प्रैक्टिकल से समझाई थी। गुड्डा मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, जरा ध्यान से देखो।
क्या ये पॉसिबल है? ये सुई एक्चुअल में हमारे पास एक ऐसी भी तो घड़ी थी जिसमें शीशा नहीं था। जल्दी देख के लाओ, नहीं निकाल दूंगा मैं। जल्दी ले आओ। हाँ भाई सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सुनो मेरी बात। मैंने बोला मेरे प्यारे साथी, मैंने ये बात बोली कि मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ लो कि यहां पर हमारे पास 1-20 आया है। अगर आपके पास मैक्सिमम तो सर यही होता है कि 1-20 ऑप्शन में मिलता है जी, मिलता लेकिन कई बार 1-20 ऑप्शन में नहीं मिलता, 12-20 मिल जाता है। अच्छा, अब आप कहोगे 12-20 के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा क्या? नहीं, जो भी प्राप्त वैल्यू है 18-30 या 17-90 में से, उसमें से 1 आवर लेस करना होता है। अच्छा, लेकिन वो ऑप्शन पर फिर डिपेंड करेगा। मैं अभी समझाऊंगा सारी चीजें। यहां पर 1-20 आया, इसमें से अगर मैं 1 आवर लेस करूंगा तो ये 12-20 आएगा। कितना आएगा? 12-20 आएगा। ध्यान देने लायक बात ये है, मिल गई? हाँ बिल्कुल काम चला रहे, ये तो बहुत तगड़ी। देखियो, पर यार इसमें एक ही सुई है भानु, इसमें एक सुई, दूसरी सुई ये बना लेता हूं। मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, मैंने कहा जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे बदलता है। तो ध्यान से सुनना, मानकर चलो कि यहां पर ये सुई 9 पर है। प्रदीप जी यहां देखो, हाँ, देख और ये मैंने मान के चलो ये सुई ले ली, थोड़ी सी बड़ी बन गई, कोई दिक्कत तो ना है? ना। हम 12 पे तो ये 9 ही तो बज रहा है। हाँ, 9 बज तो मुझे एक बात बताओ कि जब इसका मैं जल प्रतिबिंब बनाऊंगा जी, जब इसका मैं क्या बनाऊंगा? जल प्रतिबिंब बनाऊंगा, तो इसका मतलब ऊपर नीचे बदलेगा, दाएं बाएं नहीं बदलेगा जी। तो इसका मतलब जो सुई 9 पे वो तो 9 पे ही रहेगी, जो ऊपर है वो जस्ट नीचे आकर यहाँ 6 पर आ जाएगी। मेरा क्वेश्चन सबसे ओवरऑल ये है कि ये सुई 9 पर है और ये सुई 6 पर है, क्या ये कोई समय है? नहीं समय है सर, ये कोई भी समय है क्या? सभी प्यारे साथी बताओ, घंटे की सुई करेक्ट 9 पर है, मिनट की सुई 6 पर है, क्या ये कोई भी समय है? कोई भी समय नहीं है ये। तो हमेशा ध्यान रखना इस चीज का कि अगर कभी ये बोले भी कि भाई बोले भी कि 9, तो ये कोई भी समय नहीं है। ना तो ये 8:30 और ये ना 9:30। ना तो 9:30 इसलिए नहीं है क्योंकि 9 से ऊपर नहीं है, 8:30 इसलिए नहीं है क्योंकि ये यहां पे ये 9 के पास पहुंच चुकी है। और अगर मेरे पास क्वेश्चन होता भी कि भाई 9 बज रहे हैं और बताओ जल्दी से, तो मैं इसे कितने में से घटाता? बताओ, 18-30 में से 18-30 में से घटाता। 30 में से 0 गए तो 30 और 18 में से 9 गए तो 9 जी। और ये 9:30 है नहीं, ये 9:30 है नहीं भाई। ये सुई कितने पे? 9 पे। और ये सुई यहां ये रही, तो ये सुई कितने पे? 9 पे। ये 9:30 है नहीं, तो इसका मतलब मैं इसमें से 1 आवर लेस भी करूंगा तो 8:30 भी आएगा। आप लोग कहोगे प्रदीप जी ये भी तो डाउट बन रहा होगा आपकी, 9:30 आंसर है या 8:30 आंसर है जी? तो मेरे प्यारे दोस्तों बात को सुनो ध्यान से। मैंने कहा कि अगर ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 9:30, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 11:30, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 11:15, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि 11:40। तो बताना कौन सही है? 9:30। क्यों सही है? क्योंकि 8:30 ऑप्शन में है ही नहीं। तो जो -1 आवर लेस वाला होता है जी गुरुजी, ये मैक्सिमम केस में ऑप्शन में होता ही नहीं है जी गुरुजी। और इसलिए होता नहीं है तो बहुत लोग पढ़ाते भी नहीं है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जी, कि अगर मान के चलो ये ऑप्शन ऐसे होते जी, ये ऑप्शन ऐसे होते कि यहां 9:30 नहीं होता और यहां पर 8:30 होता, तो ये विकल्प सही हो जाता, 8:30 होता जी, तो ये विकल्प सही होगा। लेकिन ये तब सही है आज जब मैंने पढ़ा दिया जी। अगर मैं इसे नहीं पढ़ाता, मैं नहीं बताता बच्चे को विद प्रैक्टिकल की भाई जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट टाइम नहीं बनाता जी, तो फिर बच्चा तो ये पता है उसे, बट 18:30 में से घटा के 9:30 आ रहा है, 9:30 ऑप्शन में नहीं है और कल को उसने एक ऑप्शन और दे दिया कि इनमें से कोई नहीं जी, तो बच्चा तो कहेगा इनमें से कोई नहीं जी। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई है 8:30 आंसर है इसका जी। बात को समझो जी। या कल को मान के चलो एक और काम हो जाए, कल को मान के चलो एक काम और हो जाए, आपसे एग्जामिनर ये कह दे, ए पर दे दे आपको, ए पर आपको दे दे 9:30, बी पर आपको दे दे 8:30, सी पर आपको दे दे ए व बी दोनों, तो कौन सा सही है? ए व बी दोनों सही है। दोनों सही है सर। बात को ऐसे समझो जी। एक डाउट और है गुरु। हाँ बताओ। जैसे ही इसमें आपने 18:30 से घटाया, हाँ, तो इसको 17:90 से अगर घटाएंगे तो क्या? 17:90 में से अगर आप इसे घटाओगे तो उसकी जरूरत कहां है जी? आप बताओ, 17:90 में से घटाने की जरूरत कहां है?
जब मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्ट 30 में से घट रही है, अच्छा, तो फिर जरूरत ही नहीं है। पहला 17:90 में से तब घटा था जब यहाँ 9 की जगह 9:31 होती, यानी 30 मिनट से ऊपर का समय, ऊपर का समय, बस खत्म कहानी। ठीक है सर, 30 मिनट से ऊपर का समय होता तब घटा था। सब कुछ ओके है? बिल्कुल ओके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा ध्यान रखना, जल प्रतिबिंब एग्जैक्ट टाइम नहीं बनाता है, लेकिन लोगों को 18:30 और 17:90 में से घटाकर आंसर पढ़ा दिया जाता है और बच्चे उस आंसर को कर देते हैं। 99% केस में यह भी सच है कि वही ऑप्शन पेपर में मिल जाता है, लेकिन 1% केस में 18:30 और 17:90 में से घटा हुआ ऑप्शन अगर नहीं मिलता है तो फिर बच्चा विचलित हो जाता है और सवाल को छोड़ देता है, कहता है कि सवाल ही गलत है, जबकि ऐसा नहीं है। 1% केस में 1 आवर माइनस लेस करके भी क्वेश्चन का आंसर होता है। जी, समझ में आ गई? जी। तो जैसे यहां पर मेन आंसर कौन सा है? 1:20 जी, है ना, जो इसमें से घटा गया है। लेकिन अगर 1:20 ऑप्शन में नहीं मिलता है बाई चांस, तो फिर 12:20 भी ठीक है। जी गुरु, समझ में आ गई? बिल्कुल गुरु। अब जैसे ये है, मैंने इसे 17:90 में से घटा, 90 में से 40 गई 50, 17 में से 8 गई तो 9, 9:50 सही आंसर है। जी, बिल्कुल सही है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। लेकिन 1% 9:50 ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा क्या मिलेगा? 9:50 नहीं है तो 8:50 मिलेगा। बिल्कुल, -1 आवर लेस कर देंगे और 8:50 मिल जाएगा दूसरा जवाब। बस खत्म कहानी मेरे प्यारे साथी। जी गुरुजी, 9:50 सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है 9:50 तो 8:50 भी सही है, क्वेश्चन गलत नहीं है ये। जी गुरुजी, मैंने क्या बोला? अब जैसे ये है, मैंने कितने में से घटाना है? 18:30 में से, क्योंकि ये 18:30 में से घट जाएंगी। तो यहां पर 30 में से 18 गई तो 12 और 18 में 7 गए 11। 11 कितना मिनट है? 12 मिनट। 11:12 है जी। लेकिन अगर 11:12 ऑप्शन में है तो बहुत बढ़िया जी, नहीं है तो 10:12। बिल्कुल 1 आवर माइनस कर देंगे, 10:12। ये भी एक करेक्ट जवाब है जी। बात समझ में आई जी? मेरे प्यारे गुड्डा, मेरे प्यारे साथी, जैसे 5:50 है, 18:30 में से घटाऊं? नहीं, घटेगा ही नहीं। 30 में से 50 घटेगा नहीं तो कितने में से? 17:90। 17:90, वेरी गुड। 17:90, 90 में से 50 गए 40, 17 में से 5 गए 12, 12:40। 12:40 कैसा आंसर है? सही, सही है। लेकिन अगर ना मिले तो 12:40 अगर ना मिले तो 1 घंटा घटा तो 1 आवर लेस करना पड़ सकता है जी। तो फिर कितना? 11:40 हो जाएगा। करेक्ट ये भी है जी गुरुजी। मैं फिर से कह रहा हूं 99% तो 12:40 ही मिलेगा जी, पर 1% अगर ना मिला तो 1 आवर लेस कर देते हैं। जल प्रतिबिंब में, दर्पण में ऐसा नहीं होता, दर्पण में आंसर फिक्स होता है, जो मैंने अभी पढ़ाए थे जी। जैसे ये है, कितने में से घटाऊं? ये जो है 18:30 30 में से 25 गए तो 5 और 18 में से 6 गए 12:05। अगर बाई चांस 12:05 ना मिला तो 11:05 -1 आवर लेस कर दो जी। कितना हो जाएगा? 11:05 हो जाएगा। खत्म कहानी, कोई दिक्कत है जी। अब जैसे ये कितने में से घटाना है? ये 18:30 नहीं, 17:90 से। 30 में से क्यों नहीं? क्योंकि 58 30 से बड़ी वैल्यू है। वेरी गुड। तो मैं कितने में से घटाऊंगा? 17:90 में से। तो 10 में से 8 गए तो 2 बचा, 2 और 8 में से 5 गए 3, 32 आया। पक्की बात है। 8 2 10 की 5 3 8 और 1 9 और 17 में से 2 गए 15। 15:32 का मतलब 3:32। वेरी गुड, 3:32। लेकिन अगर 3:32 ऑप्शन में नहीं मिला तो 2:32। अरे यार तुम कमाल 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 कमाल, बहुत बढ़िया। एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज समझ में आ रही है। तो ये मतलब नॉर्मल सी चीज है कि अगर ना बने तो माइनस का 1 आवर लेस कर दो। मैंने कहा कितना आ जाएगा? ये 2:32 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है प्यारे साथी सब कुछ आपको समझ में आया होगा आज के सेशन में। लेकिन अभी जाना मत, एक चीज छोटी सी देख के जाना मेरे प्यारे साथी। आप सभी प्यारे साथियों के लिए, आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, आपकी तैयारी बेहतर हो सके। हालांकि मैंने कल आपको, जब हमारी जीत सीरीज चल रही थी, मैंने उसमें भी ये सूचना दे दी थी, लेकिन कुछ साथी फिर भी रह गए होंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, और जितने भी साथी उन्होंने देखी नहीं देखी, फिर से एक बार कह रहा हूं। हालांकि मेरे प्यारे दोस्त, मैं इसे कल ही अपलोड कराने वाला था, लेकिन कल केवल इस वजह से अपलोड नहीं करवाई थी कि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, बहुत साथी ऐसे थे जो कि मतलब उस क्लास में जुड़े हुए नहीं थे। तो अब
इस क्लास के बाद सब पे इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और अब आप शायद देखोगे, क्योंकि ये क्लास मैं रिकॉर्ड करता हूं, आपको पता है, आपके लिए बादशाह सीरीज की, और आप जब इस क्लास को देखोगे तो हो सकता है आपको अपलोड मिल जाए, ऑलरेडी अपलोड मिल जाए। और अपलोड कहां मिलेगी वो भी बताऊंगा। और देखो, ये आप लोगों के लिए मैंने 250 क्वेश्चन तैयार किए हैं। ये 250 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। प्रदीप जी ताली नहीं बजा रहे? एकदम सर है। बहुत ये 250 क्वेश्चन तैयार किए हैं और ये आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मेरी कोशिश होगी हर सप्ताह, या तो हर सप्ताह 200 क्वेश्चन, या लगभग प्रतिदिन या अल्टरनेट डे में 50-60 क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल सप्ताह के 200 क्वेश्चन पहुंचने चाहिए आपके पास। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भैया हम इन्हें करेंगे मेहनत से। ये इसमें सारे टॉपिक कवर है, रीजनिंग के हर एक टॉपिक कवर है। जो आप लोग ये कहते हो ना प्यारे साथी, जो आप लोग ये कहते हो कि भैया वो क्वेश्चन जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, तो ये नॉन वर्बल देखो, पूरी पेपर कटिंग, फोल्डिंग, ये सब। इसके अलावा बहुत से बच्चों के, प्रदीप जी इसमें यूपी पुलिस में वो डाउट रहते हैं जी। कहां गए हमारे वो वाले क्वेश्चन, हमारे यार वो वाले क्वेश्चन, और होंगे भानु इसमें, कहां गए जो कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही वाले हैं। पीडीएफ थोड़ी मंदी चल रही है, क्या हो रहा है ये? हाँ बड़ी फाइल है इसलिए हो नहीं पा रही ढंग से। बाकी इसमें सब शामिल है, सब शामिल है, थोड़ा आगे पीछे चल रही है पीडीएफ। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, क्वेश्चन गए कहां हमारे? वो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? हाँ ये देखो, यहां से मेरे प्यारे दोस्त ये देखो गुड्डा, ये जो तुम लोग कहते हो ना भैया कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व धारणा, ये नहीं होते। भर भर के क्वेश्चन दिए हैं और सब टॉपिक वाइज हैं, इनकी प्रैक्टिस करना। अब आप लोग कहोगे भैया इसका क्या चार्ज है? प्रदीप जी क्या चार्ज है इसका? शून्य। शून्य? शून्य नहीं कह सकता, शून्य नहीं। मुझे इसके बदले में इनकी मेहनत चाहिए। वाह गुरुजी वाह। और मुझे भरोसा है ये करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये करेंगे। शून्य नहीं कह सकता, शून्य तो मैं तब भी नहीं कहता। बहुत से लोग कहते हैं यूट्यूब पे हम फ्री पढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूं नहीं, हम इनका वो समय ले रहे हैं जो कभी लौट के नहीं आएगा। बिल्कुल गुरुजी, फ्री कुछ नहीं है, इनका वो समय जो कभी लौट के नहीं आएगा। वो यूट्यूब पे अगर ये फ्री हो सकता है, रुपयों से फ्री पढ़ रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे समय तो दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। तो अगर समय दे रहे हैं तो गुड्डा ये समय बड़ा कीमती है, लौट कर नहीं आएगा। ये सारे क्वेश्चन है, पूरे 250 क्वेश्चन है, मतलब ओवरऑल हर एक टॉपिक से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी इनको बहुत प्रॉपर तरीके से करोगे। मुझे हर एक बच्चे की कमेंट में मुझे ये विश्वास आज झलकना चाहिए कि संदीप भैया हम आपकी इस मेहनत को सफल बनाएंगे, निश्चित रूप से करेंगे। दूसरा, ये आपको कहां पर मिल सकते हैं, कैसे आप इन्हें, तो अभी भानु इन्हें तुरंत की तुरंत जो हमारा RW एप्लीकेशन है उस पर एक बार अपलोड करा देना, वहां पर ये आप लोगों को मिल जाएंगे। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्त, इसके अलावा आप लोग अगर टेलीग्राम चलाते होगे तो टेलीग्राम पर संदीप सर RWA के नाम से एक टेलीग्राम हमारा बना हुआ है। आपको ये पीडीएफ वहां भी प्रोवाइड हो जाएगी, आप वहां से भी इसे ले सकते हैं, वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि इसमें लगभग 1,40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। कल कम थे, आज 1,40,000 से ज्यादा लोग हैं। अगर 1,40,000 से कम जुड़े हैं तो फिर उस पर विश्वास मत करना, उससे ज्यादा है तभी विश्वास करना कि हाँ ये भैया का ऑफिशियल है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बादशाह कदम इसे आप मान सकते हैं। 250 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑल टॉपिक इसमें कवर है। कोशिश रहेगी हर सप्ताह आपको लगभग 200 क्वेश्चन में पहुंचा पाऊं। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत आप कितनी कर पाते हैं या आप पर डिपेंड करता है, कोशिश हमारी जारी है। बता देना एक बार कैसी लगी आज की क्लास, आज का सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।